अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हों। आज हम सीखेंगे वेलकम E4.2 में डिज़ाइन कैसे बनाते हैं और कैसे एडिट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वेलकम E4.2 चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूं ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन हासिल। ये जो स्क्रीन पे आपको डिजाइन नजर आ रहा है ना, चलो इसको बनाते हैं दोबारा शुरू से। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपने इस तरह के खाली फ्रेम ले लेना है। जैसा कि आपको नजर आ रहा है, जो सेकेंड लाइन है ना, वो कटिंग के लिए 2 इंच चौड़ी हुई है। ऊपर वाला साइड के लिए चौड़ा है, बाजू के लिए 10 इंच चौड़ा हुआ है। जो नीचे फ्रंट है ना, वो नीचे ज्यादा है, 26 इंच वो फ्रंट के लिए चौड़ा हुआ है। और बनाने का तरीका भी साथ साथ दिखा रहा हूँ। मैंने जो सी ना अपनी वेलकम की सेटिंग, ये जो नीचे लेफ्ट साइड राइट साइड पाथ का दे रहे हैं ना, इस साइड में मैंने एडिटिंग का स्केल रखा हुआ है। ये यहाँ से आप देख लीजिए, जिस तरह मैं कर रहा हूँ ना, इसी तरह आप करते जाएंगे ना तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। बाई चांस अगर कहीं पे समझ नहीं ना लगे ना वीडियो, तो वहाँ पे आप मेंशन करके ना मुझे बता सकते हैं कि यार यहाँ पे मुझे समझ नहीं लगी, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। सबसे पहले तो आपको जो है ना, हेड के वायर के बारे में पता होना चाहिए कि हेड का वायर कितना 330 है। ज्यादातर 330 आ रहा है। बाई चांस अगर किसी ने कस्टम करवाया हो ना, तो उसके हिसाब से ही आपको डिजाइन सेट करना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं बगैर बिना टाइम वेस्ट किए। या फिर मैं इसको सबसे पहले अनग्रुप करूंगा। अनग्रुप करने के लिए जो है ना, आपको सबसे पहले अपने कीबोर्ड पे कट यू बटन दबाना पड़ेगा। यहाँ से अनग्रुप करके ना, यहाँ से इसको कट करने के कट एक्स का बटन दबा के ना, कीबोर्ड पे कट एक्स का बटन दबाओगे तो यहाँ से गायब हो जाए। जहाँ पे आपने इस डिजाइन को प्लेस करना है ना, वहाँ पे कट यू पे दबा देना, तो वहाँ पे आपको डिजाइन शो हो जाए। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ ना, इसी तरह आप भी करते जाएं। कट डुप्लीकेट करोगे ना, कट डी करोगे ना, तो आपकी फाइल डुप्लीकेट हो जाएगी। सबसे पहले आपने फाइल को सेलेक्ट करके ना कट डुप्लीकेट करना है। जब आपने अपने डिजाइन को देखना है ना कि मेरा डिजाइन क्या ये हेड टू हेड पूरा सही बना हुआ है या नहीं, तो उसके लिए आपने डबल प्रेस करना है कीबोर्ड से, तो वहां पे आपके पास रिपीट शो हो जाएगी। आपने सबसे पहले रिपीट के ऊपर क्लिक करके ना, तो 3 लगाना है, 3 हेडों की रिपीट है। तो वहां पे आपने वायर सबसे पहले 3 लगा के ना, उसके बाद नीचे फ्रेम में 330 लिखना है। 330 लिखोगे ना, तो आपका वो डिजाइन का वाया हो जाएगा। तो उसके बाद ये जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप में समझा रहा हूँ ना, इसी तरह आप करते जाएंगे तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं आएगा। अगर बाई चांस आ जाता है ना, तो मुझे कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा कि ये मसला आ रहा है, वो उसका भी मैं निकाल दूंगा। अगर आपने इसको सिंगल हेड करना है ना, तो डब्ल्यू प्रेस करके ना ये ओपन शो को बंद कर दोगे ना, तो सिंगल हेड हो जाएगा। जैसे कि हमने नीचे लाइन में छोटी बूटी डाली थी ना, तो ऊपर वाले लाइन में बड़ी बूटी डालेंगे पहले। तो बड़ी बूटी कॉपी करने के लिए कट डुप्लीकेट करेंगे, तो उसके बाद इसको आगे पेस्ट कर देंगे। तो आगे से इस तरह फिर तो बूटी को कट भी करेंगे तो ऊपर पेस्ट कर देंगे। इसी तरह करते जाएंगे तो एक पैटर्न से हमारा डिजाइन बन जाएगा। आगे फिर डब्ल्यू दबाएंगे ना कीबोर्ड, तो उनका पूरी रिपीट आ जाएगी 3 से पहले की। तो उसको आपने एडजस्ट करना है। ऊपर जो से ना, ऊपर अरेंज टूल में एडजस्टिंग का सिस्टम दिया गया है हर चीज। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ ना, वैसे वैसे आप भी करते जाएंगे ना, तो आपको समझने लगेगा। सब भाइयों से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि फिर आपको समझ में नहीं लगेगा तो कमेंट बार बार आप उनकी सवाल करते जाएंगे। वीडियो को पूरा देख देख लिया करें। अच्छा, ये डिजाइन बनने के बाद नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आपको चाहिए, वो भी बता चलिए कमेंट्स और सेक्शन में। भाई वॉइस ऊपर नीचे हो रही है, फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ। अगर किसी जगह पे प्रॉब्लम आ रही है ना, समझ नहीं आ रही, तो वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके ना, मैं आपको रिप्लाई जरूर कर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि डिजाइन में किसी जगह पे वायर कम है, किसी जगह पे स्पेस ज्यादा है, किसी जगह पे कम है। तो इसको सही करने के लिए सबसे पहले हमने पूरे डिजाइन को अनक्रूप करना है।
اس کے بعد پھر 1 بائی 1 جو لائن ہے نا اس کو گروپ کرنا ہے. گروپ کرنے کے بعد چلے ہم اس کو جلدی سے کرتے ہیں, ویڈیو کو تھوڑا فارورڈ کر رہا ہوں. اس کے بعد جو آپ نے گروپ کیا ہوا ہے نا, گروپ کو آپ نے 1 بائی 1 سلیکٹ کرنا ہے. تو اوپر سارے چننا ہے, یہ 3 لائن والے کے اوپر کلک کرو گے نا تو یہ آپ کا اپنی جگہ پہ سیٹ ہو جائے گا. اپنی جگہ پہ یہ سیٹ ہونے کے بعد ٹریولنگ کریں گے. یہ دیکھیں ٹریولنگ کے لیے سب سے پہلے آپ نے ہوم کا بٹن دبانا ہے. ہوم کا بٹن دبانے کے بعد آپ کے پاس سب بلیک اینڈ وائٹ ہو. یہ جو ابھی اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک فوٹو میں کٹ کر رہا ہوں, یہ ابھی اس کا روٹ بن رہا ہے. یہ ابھی اس کا روٹ بن رہا ہے. روٹ کے بعد جو سے نا اس کے بعد اس کی ٹریولنگ ہو گئی. یہ تھوڑا سا بند ہو. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ سبق حاصل کیا ہوگا, اور انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ڈیزائن کی ٹریولنگ کس طرح ہے اور ڈیزائن کو مشین فارمیٹ میں کس طرح تبدیل کیا جا سکتا ہے. اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, اور انشاءاللہ کل آنے والی ویڈیو میں ہم اس کے آگے پارٹ 2 کے بارے میں بات کریں.